किसका, ये गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी साधक बच्चियों और बच्चियों, गुरु महाराज की अपार दया मेहर से आज 7 अप्रैल 2020 को चैत्र पूर्णिमा की पूर्व संध्या पर भजन ध्यान के अवसर पर आप लोगों का दर्शन का अवसर मिला। आपके समक्ष कुछ कहने सुनने बताने का अवसर उन्होंने दिया। देखो, ये जो भारत देश है, ये भारत जो भूमि है, ये क्या है? खंड है। विद्वान लोग जब पूजा पाठ कराते हैं तब कहते हैं आर्यावर्ते जम्बू द्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते कलयुगे कल्पथम चढ़े। इसको पढ़ते हैं श्लोक को। तो भारत क्या है? एक खंड है। किसका खंड है? खंड माने हिस्सा। किसका हिस्सा है? इस धरती का। लेकिन ये भारत देश हमेशा ऋषि मुनि, योगी योगेश्वर, तत्वदर्शी, आत्मदर्शी लोगों से सुसज्जित रहा है। आप समझो, जैसे खेत हरा भरा रहता है, जैसे लोग बगीचा लगाते हैं, तब हरियाली रहती है, कहते हैं सुसज्जित है, पेड़ पौधे और धन दौलत प्रतिष्ठा जिनकी रहती है, कहते हैं सरसब्ज हैं ये, देखो सरसब्ज है ये इनका बंगला। इसी तरह से इस धरती की शोभा संत महात्माओं, फकीरों, आत्मदर्शी, तत्वदर्शियों से सुशोभित रहा है। अब यह है कि खुशबूदार पेड़ जहाँ रहता है वो खुशबू तो देता ही देता है, दूर तक उसकी खुशबू जाती है। फल जिस वृक्ष में लगते हैं दूर से दिखाई पड़ता है, और वो किसी को खिलाने में, देने में परहेज नहीं करता है, खुद नहीं खाता है, दूसरे को खिलाता है। इतना उदार होता है कि इतते वे पाहन हनत वितते वे फल देत। आप देखो, इस समय पर आम का सीजन आने वाला है, कहीं कहीं तैयार भी हो गया, आम पक भी गया। अब आप देखो, इधर से लोग पत्थर मारते हैं, बच्चे, पत्ती झड़ जाती है, टहनी गिर जाती है, तो कुछ हल्का फुल्का होता है ये गिरने झड़ने से। लेकिन वो क्या देता है? वो देता है फल। यह है उसकी उदारता। तो भारत देश के लोगों में यह संस्कार ऋषि मुनियों ने ही डाला, महात्माओं फकीरों ने ही डाला, उदारता का। असर तो होता ही होता है। आप ये समझो कि तत्वदर्शी किसको कहते हैं, आत्मदर्शी किसको कहते हैं, और योगी योगेश्वर किसको कहते हैं, मुनि किसको कहते हैं।
जिसको ये मालूम हो जाए कि ये दुनिया नासवान है, इन बाहरी आंखों से जो भी चीज़ें दिखाई पड़ती हैं एक दिन खत्म हो जाएंगी, वो जल हो जाएंगी, और ये चीज़ें हमारे कोई काम आने वाली नहीं हैं। ये बस खाली इससे शोपीस होता है, इससे शोरूम होता है, सजावट के लिए उसको बनाते हैं। आप ये समझो शोरूम में सजावट के लिए बनाया, उसमें सामान अलग होता है और ये अलग होता है, शोरूम अलग होता है, सामान चला जाता है, लेकिन शोरूम में से कोई से बना रहता है। ऐसे ही इस सृष्टि का जब निर्माण हुआ तो ये चीज़ें बनाई गई। अब आदमी तो इनको अपना समझता है, बगीचा अपना समझता है, जमीन जायदाद यानी पशु पक्षी परिवार को अपना समझता है, लेकिन उसको एक दिन ज्ञान होता है जब कहता है भाई ये कुछ अपने काम आने वाली चीज नहीं है। जैसे इस समय पर कोरोना बीमारी चल रही है, अब कोई बीमार हो गया, सांस नहीं ले पा रहा है, जान की आफत है, अब उसको कोई चीज अच्छी लगती है? ऐसी छोटी बीमारी ये फैल गई लोगों के खान पान खराब होने की वजह से, चाल चलन खराब होने की वजह से, कि जिसकी दवा नहीं खोज पा रहे डॉक्टर। दिन रात इस वक्त पर पूरे विश्व के वैज्ञानिक यानी शोध करने में, रिसर्च करने में लगे हुए हैं, लेकिन दवा नहीं खोज पा रहे। अब ऐसी स्थिति में जब घर के ही लोग साथ छोड़ दे रहे हैं, जब कोई शमशान घाट पर ले जाने वाला नहीं मिल रहा है, कब्रिस्तान पर ले जाने वाला नहीं मिल रहा है, ऐसी स्थिति में ये चीजें किसी के काम आने वाली हैं? किसी के काम आने वाली चीज नहीं है। आप देखो इस धरती को कितने लोगों ने जोता बोया खाया और चले गए, पेड़ को लगाया, बहुत से लोग यानी खाए, बहुत से ऐसे ही चले गए, कहते तो रहे मेरा है, लेकिन किसी का कुछ हुआ? इन चीजों की ही जानकारी हो जाए। इन बाहरी आंखों से जितनी भी चीजें दिखाई पड़ती हैं ये सब ओझल हो जाएंगी, ये अपनी हैं ही नहीं। ये तो कुछ समय के लिए हमको उपयोग के लिए दी गई हैं। ये शरीर अपना नहीं है, इसको भी एक दिन छोड़ देना पड़ेगा। ये जिसके देश में हम रहते हैं, काल भगवान के किराए के मकान की तरह से उन्होंने दिया है, इसको खाली कर देना पड़ेगा। तो उसको कहते हैं मुनि। तत्वदर्शी किसको कहते हैं? तत्वों से ही ये शरीर बना है। देखो शरीर चार तरह के हैं, एक स्थूल शरीर है, लिंग शरीर है, सूक्ष्म शरीर है और कारण शरीर है। इसी में ये जीवात्मा बंद है। जीवात्मा किसको कहते हैं? आप ये समझो कि जो इस शरीर को चलाती है, इसका पालन पोषण करती है, यानी उसको जीव कहते हैं। जीव तो ऐसे पेड़ में भी है, पशु और पक्षियों में भी है, और समझो गाय बैल जिसको कहते हैं, भैंस जिसको कहते हैं, बकरी जिसको कहते हैं, उसमें भी यही जीव है जो आपके अंदर है। अब आप ये समझो कि जब इस शरीर से ये निकलती है तो आप ये समझो कि ये जब ऊपर जाती है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है, तब इसको सूरज कहते हैं। कहते हैं सुर से निकल गए, देखो सुर से चले गए। सुर माने तेजी से, सुर की गति जब आ जाती है, तेजी की गति जब आ जाती है, तो उसमें तेजी की गति आ जाती है। जब निकलती है तब बहुत तेज इसकी स्पीड चाल जिसको कहते हैं उसकी हो जाती है, जब इस शरीर से निकलती है साधना के द्वारा। तो अब आप ये समझो कि ये चार शरीर के अंदर में बंद है। ये 5 तत्वों का शरीर, इसमें आप चलते फिरते हो, बोलते हो, देखते हो, सुनते हो, यह 5 तत्वों का शरीर है। इसके अंदर भी शरीर है 17 तत्वों का, उसमें देवी देवता
जिन पे साथ ये सब रहते हैं। और आप फिर समझो कि उसके अंदर भी एक शरीर है, यानी जिसको सूक्ष्म शरीर कहा गया। ये आप समझो कि ये सूक्ष्म, ये जो समझो लिंग शरीर 17 तत्वों का, लिंग शरीर 9 तत्वों, 9 तत्व, यानी लिंग शरीर 9 तत्वों का, सूक्ष्म शरीर 9 तत्वों का, और लिंग शरीर 17 तत्वों का। एक शरीर यानी समझो आप सूक्ष्म शरीर के अंदर भी है, इसको कारण शरीर कहते हैं। तो आप ये समझो कि वो कितने तत्वों का है, वो भी 5 तत्वों का है। लेकिन ये जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश का शरीर जो आपके पास इस समय है, जिसमें हाथ, पैर, आंख, कान ये आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये आने समझ लो कि ये 5 तत्वों का है। और कारण शरीर रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, उन 5 तत्वों का है। तो जिसको इस चीज की जानकारी हो जाती है, इतनी ही जानकारी होती है, उसको तत्वदर्शी कहते हैं। आत्मदर्शी किसको कहते हैं? जिसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है। आप ये समझो कि ये जीवात्मा कहाँ बैठी है? इन दोनों आंखों के बीच में बैठी है। जो इस पिंड का, इसको पिंड कहा गया, पिंड से बनता है ये। तो इस पिंड में जो दोनों आंखों के बीच में बैठी हुई है, वो है 10वां द्वार, उसको कहा गया पिंडी 10वां द्वार। आंख, कान, नाक, मुंह और ये जो लैट्रिन और पेशाब का रास्ता, ये 9 दरवाजे हैं इसमें, और 10वां द्वार वो है। इसको तीसरा तिल कहा गया, आज्ञा चक्र कहा गया। शरीर को चलाने वाले चक्र हैं, गुदा चक्र जहाँ से मल बाहर निकलता है, इंद्रिय चक्र जहाँ से पेशाब बाहर निकलता है, और ये नाभि और हृदय कंठ, आप पे समझो ये चक्र है। ऐसे ही यानी जो दोनों आँखों के बीच जीवात्मा जहाँ बैठी है, उसको आज्ञा चक्र कहा गया। तो आज्ञा चक्र से जब ये बाहर जीवात्मा जाती है, निकलती है, तो ये सूरज कहलाती है। इसको सूरज कहा गया जीवात्मा को। और उस समय पर जब ये निकलती है, तब आत्मदर्शन होता है, आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्मा के बारे में लिखा था लोगों ने, लेकिन आत्मा को देखा नहीं। जानकारी तो है कि आत्मा है। जैसे वेद लिखा गया, तो वेद में आप ये समझो लिखा है कि नियत नियत, इसके आगे और कुछ है, लेकिन उन्होंने देखा नहीं। अब आप ये समझो ये जानकारी वेद पढ़ने से तो हो रही है कि आगे और कुछ है। ऐसे ही कोई जानकार मिल गया तो बता दिया कि आग में धुआं होता है। अब पहाड़ के इधर आप खड़े हो, धुआं उधर हो रहा है, तो जानकारी आपको हो जाएगी कि धुआं उधर हो रहा है, आग उधर है। आग से ही धुआं होता है, तो धुआं उधर है। ऐसे ही अन्य समझो कि ये तो कहा आत्मा है, लेकिन आत्मा का साक्षात्कार नहीं हुआ, तो समझो कि अन्य समझो आत्मदर्शन जिसको कहते हैं नहीं हुआ। तो जिसको हो जाता है उसको आत्मदर्शी कहते हैं। अब इसके ऊपर लोक हैं, आप समझो स्वर्ग है, वैकुंठ है। तो जो वहाँ पहुँच जाते हैं उनको देवर्ष कहते हैं। जैसे देव ऋषि नारद थे, मनुष्य शरीर में रहते थे, आंख बंद करके जब ध्यान लगाते थे, मन को रोकते थे, तो ऊपरी लोकों में चले जाते थे। विष्णु जी से, शिव जी से, सब लोगों से मिल करके, दर्शन करके, हाल चाल यहाँ का बताकर वहाँ का ले आया करते थे। तो आप ये समझो कि उनको जो है वो कहा गया त्रिकालदर्शी। यानी समझो कि मृतलोक, स्वर्गलोक, वैकुंठ लोक, वो तीनों देखते थे, उनको त्रिकालदर्शी कहा गया। तो अब आप फिर समझो यानी उसके आगे फिर जो है वो योगी, योगेश्वर, साध, फिर संत, परम संत, संतों का दर्जा सबसे ऊंचा यानी हुआ करता है। तो ये उनकी भूमि है। यानी ऋषि मुनि जिनको कहा गया, योगी योगेश्वर जिनको कहा गया, ये उनकी भूमि है। अब ये है कि ये
ये फिर घूम करके आते हैं इधर। आप समझो कि जहाँ जिसका रहन सहन होता है ज़्यादातर वहीं रह जाता है, और अगर बाहर भी चला गया तो उसका संस्कार नहीं छूटता है। जैसे विदेशों में जो लोग भारत के चले गए उनका संस्कार नहीं छूटा है, संस्कार उनका यहीं का है, और उनके प्रभाव में जो लोग आ रहे हैं यानी समझो उन पर भी वो प्रभाव डाल रहे हैं। ऐसे ही एक स्थिति ऐसी जब आती है प्रलय की, तो जब प्रलय की महाप्रलय की स्थिति आती है तो सबसे पहले यही उठाए जाते हैं। देखो प्रलय एक नित्य प्रलय होता है। नित्य प्रलय किसको कहते हैं कि जैसे हम समझो कि कीड़े मकोड़े बहुत मर गए, जैसे पक्षी बहुत मर जाते हैं। वहाँ देखो भी इधर गुजरात में कौवा बहुत मर गए, एक ही पेड़ के, यानी समझो कि एक ही पेड़ से गिरे और कितने कौवा ऐसे मरे पड़े हुए थे। मैं कहा बताया था पहले कि बीमारियां पशुओं में आएंगी, पक्षियों में आएंगी, उससे मनुष्य के बीमारी का संकेत मिलेगा, यह आपको पहले बताया गया था। तो अब आप पे समझो ऐसी स्थिति जब हो जाती तब कहते हैं कि देखो प्रलय हो गया, देखो इतने मर गए, ये तो नित्य का प्रलय है। जल प्रलय होता है बहुत ज़्यादा। नित्य प्रलय में यानी समझो कि जैसे कहीं ज़मीन धंस जाती है, कहीं कोई पेड़ गिर जाता है, कहीं हो जाता है, वो भी प्रलय में आता है। और जल प्रलय में सब जल ही जल हो जाता है। सुनामी जिसको कहा गया, जल ही जल सब हो गया, सब डूब गया। महाप्रलय होता है। महाप्रलय में क्या होता है, सबसे पहले यही उठाए जाते हैं। ऋषि मुनि योगी योगेश्वर ये जो गति वाले होते हैं, साधना वाले, यही उठा लिए जाते हैं। लेकिन ये वहाँ पहुँच नहीं सकते सतलोक, क्योंकि इनके पास रास्ता नहीं होता है वहाँ जाने का, और बगैर रास्ते के आने बगैर ये पहुँच नहीं सकते। इनको कोई ले जाने वाला भी, सहारा देने वाला समर्थ गुरु मिलता नहीं जिसको जानकारी वहाँ की हो, तो ये कहाँ छोड़े जाते हैं, ये यहीं स्वर्ग वैकुंठ में, और वहीं से छोड़ दिए जाते हैं। जो सत्संगी यानी नामदान समर्थ गुरु से ले लेते हैं, सत्संग यानी सुनते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन सत्य का संग नहीं कर पाते हैं, उस प्रभु के पास आना जाना नहीं हो पाता है, भजन ध्यान नहीं करते हैं, आप ये समझो कि उनको भी यानी वही भेजा जाता है शरीर छोड़ने के बाद। कहाँ यानी समझो वहीं आप समझो सहस्त्रदल कमल में रोक दिया गया, त्रिकुटी तक ले गए, रोक दिया गया, फिर उसके बाद फिर पुनर्जन्म होता है उनका, वापस उनको भी आना पड़ता है। वो तो जब सतलोक पहुंच जाती हैं जीवात्माएं तब नहीं उतरती हैं नीचे, और नहीं तो इनको भी आना पड़ता है। तो अब जब यह महाप्रलय होता है तो महाप्रलय में इनको वहाँ तक ले जाते हैं, और फिर उसके बाद में वहीं पर यानी ये रहते हैं, और फिर जब उसका सिमटा होता है तब फिर ऐसे ऊपर इनको ले जाते हैं। महाप्रलय आपको बताऊं कैसे होता है। महाप्रलय जब होने को होता है तो संकेत मिलने लगते हैं, अन्न की कमी होने लगती है। कैसे भी कमी हो जाए, सूखा पड़ जाता है तो भी अन्न की कमी हो जाती है, बाढ़ आ जाता है, फसल खराब हो जाती है तो भी अन्न की कमी हो जाती है। जब उत्पादन नहीं होता है, परिस्थितियां लोगों की उत्पादन करने के लायक नहीं रह जाती हैं, बीमारी तकलीफ़ों की वजह से उत्पादन बंद हो जाता है, यानी पैदावार बंद हो जाती है, जो राशन रहता है खर्च हो जाता है, आपके समझो तो अन्न की कमी हो जाती है। तो जब अन्न की कमी हो जाती है तो लोग भूखे रहने लगते हैं। आप ये समझो पेड़ के फल को खाते हैं, पत्तियों को खाते हैं, पेड़ के छाल को खाते हैं। आप ये समझो फिर जानवरों को मार मार करके आदमी खाने लग जाता है पेट भरने के लिए। आप ये समझो उस समय पर समझो कि प्रलय के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। अब आप समझो ये महाप्रलय के लक्षण हैं कि आदमी को मार के खा रहा है, भूख मिटा रहा है, तो
ये समझो महाप्रलय के लक्षण होते हैं। अब उसके बाद में फिर क्या होता है, यानी तत्वों का खिंचाव होता है। कौन तत्व? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी यानी तत्व का जब खिंचाव होता है तो इसमें तत्व नहीं रह जाता पृथ्वी में, ये बिल्कुल मुलायम हो जाती है। सीमेंट से भी मुलायम ये धरती हो जाती है। इसे हाथ से पत्थर को पकड़ो, रगड़ दो तो बिल्कुल सीमेंट जैसा पिसा हुआ हो जाता है, राख जैसा हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में इस धरती के नीचे बहुत से कीड़े हैं, मकोड़े हैं, जानवर हैं। आप समझे उसका तो खून में जहर पैदा हो जाता है और आदमी मर जाता है। लेकिन सांप जब भागता है आदमी के डर से तो जहाँ कहीं भी सुराग मिलता है, दिखाई पड़ता है धरती में, उसी में घुस जाता है, उसी में जान छिपाते हैं। तो बहुत इसमें कीड़े, ये सब तड़प तड़प करके मर जाते हैं। कौन बचता है? आप ये समझो कि ये जल बचता है। तो जल का भी खिंचाव हो जाता है। आप वो भी जल तत्व का भी खिंचाव होता है, वो भी खत्म होने लगता है। तब जल के जीव तड़प तड़प करके मरते हैं। शोषण होता है, खींचते हैं। क्या किसको कौन खींचता है? आप ये समझो जल को फिर जो है अग्नि खींचती है, अग्नि को हवा खींचती है और फिर वो आकाश खींचता है। आप ये समझो तो पांचों तत्व खत्म हो जाते हैं। तो पांचों तत्व जब खत्म हो जाते हैं तो यहाँ धरती पर कुछ रहता ही नहीं है, क्योंकि इन्हीं तत्वों से इस धरती पर जीव हैं और सब कुछ है, पेड़ पौधे सब, यानी समझो कि इसी की वजह से हैं। अब ये जरूर है कि ये तत्व किसी में कम रहते, किसी में ज़्यादा रहते हैं। आप समझो अंडज पिंड दुखों जो रस्थावर ये जो बनाए गए उसमें यानी तत्वों से उनका शरीर बना। जैसे आपका धरती एक तत्व है, इसमें मुखमज, और ये सब यानी उसमें 2 तत्व है, और इसमें समझो कि पिंडज में अंडज में 3 तत्व है और मनुष्य में 5 तत्व हैं। तो अब आप ये समझो कि इनके किसी के रहने की सारी संभावना खत्म हो जाती है, या कुछ नहीं बचता है। तो फिर कौन बचते हैं? ऊपर के देवी देवता बचते हैं। ये सब यानी समझ लो कि सब खींचे जाते हैं। शब्द का खिंचाव होता है ऊपर, जिससे ये उतारे गए उसी को खींच लेते हैं। तो बवर गुफा के पास में नाका है, वहाँ पर ले जा कर के छोड़ देते हैं और वहीं पर बहुत समय तक लटके रहते हैं, क्योंकि ये दुनिया लटकी हुई है, धुरी से लटकी है। धुरी कहाँ है? सतलोक में है। वहाँ से ये यानी समझ लो कि ये चल रही है, वहीं से सारा सब कुछ चल रहा है, तो धुरी पर लटकी हुई है। तो ये लटके रहते हैं। फिर विस्तार होता है, नीचे का इधर का विस्तार करते हैं, तो उसी तरह से विस्तार करते चले आते हैं। तो वो जीव यानी समझ लो जो होते हैं वो उतार दिए जाते हैं, वही उसी तरह से उतार दिए जाते हैं। तो जब यहाँ नीचे उतार दिए जाते हैं तो उनके कर्म उतने खराब नहीं होते हैं, कर्म उनके अच्छे रहते हैं। तो बराबर यानी समझ लो कि जैसे कि लोग इस बात के लिए इच्छुक रहते हैं कि हमारी संतान चल जाए, हमारे खानदान में बच्चा पैदा हो जाए। यानी समझ लो हर कोई ये चाहता है कि हमारा खानदान चल जाए। ऐसे इनका एक तरह से खानदान यानी समझ लो कि ये चलता रहता है। तो ये भारत भूमि है, ये भारत देश है, यहाँ पर हमेशा संत महात्मा और यानी समझ लो कि ये रहे हैं। और आप इस धरती पर जन्म लिए हो, आपका प्रेमियों यानी समझ लो कि भाग्य है। लेकिन आपके साथ एक यानी समझो अभाग्य यानी समझ लो कि जोड़ दिया गया। जैसे देखो यानी दुख और सुख, 2 चीज़ें बनाई उसने। जहाँ पर दुख है वहाँ सुख भी है, जहाँ सुख है वहाँ दुख भी है। ऐसे ही कर्म का बंधन यानी समझ लो कि लगा दिया। कर्म किसको कहते हैं? आप ये समझो कि जैसे शरीर से चलते हो, जैसे आप खेती करते हो, भोजन बनाते हो, मजदूरी करते हो, कल कारखाने में उत्पादन करते हो, दफ्तर में लिखा पढ़ी का काम करते हो, आप कर्म करते हो। ऐसे ही
अन्य समझ लो कि कर्मों का विधान बना दिया गया कि ये कर्म है मनुष्य का। अब जब महात्मा मिल जाते हैं, संत मिल जाते हैं, तब उसका ज्ञान हो जाता है कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। और जब तक वो नहीं मिलते हैं तब तक आदमी उलझा रहता है और अच्छा समझ करके भी करता है, लेकिन उससे बुरा हो जाता है। जिस तरह से यानी आप ये समझो देश का संविधान होता है, देश जब बनता है तो उसका संविधान होता है, इस तरह से दफ्तर रहेंगे, इस तरह से दफ्तर चलेंगे, ये नियम के अनुसार चलेंगे, इस नियम के अनुसार टैक्स लिया जाएगा, इसके अंतर्गत इनको दिया जाएगा, ये सुविधाएं दी जाएंगी और ये इस तरह से यानी कोई यानी अच्छा काम करेगा, सेवा करेगा, ड्यूटी का पूरा पालन करेगा तो उसको इनाम दिया जाएगा, पारितोषिक दिया जाएगा, और जो ड्यूटी पर नहीं रहेगा उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा, जो और गलत काम करेगा उसको जेल भेज दिया जाएगा। ये संविधान है, यही है नियम। ऐसे इस धरती को, चल धरती पर जो जीव हैं, जो व्यवस्था है उसको चलाने के लिए यानी उन्होंने नियम बना दिया। किसने? उन्होंने इस धरती को बनाया, आसमान को बनाया, जल पृथ्वी को बनाया, सारी चीज़ों को, देवी देवताओं को जिन्होंने बनाया, जिनको काल भगवान ईश्वर खुदा कहा गया, उन्होंने यानी समझो कि संविधान बनाया, नियम बनाया। कुछ दिन के बाद जीवात्माओं की सृष्टि, जीवात्माओं को उतार कर सृष्टि की रचना करने के बाद उन्होंने नियम बना दिया। अब वो नियम कैसे आया? वो जो इनके पुत्र हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, उसी में से जो ब्रह्मा जी, उनके मुंह से वो आवाज़ निकली, और उस समय पर जब आवाज़ निकली तो लोगों ने लिख दिया। आप ये समझो ये कागज तो थे नहीं, कंप्यूटर तो था नहीं कि टाइप कर दो उसमें सेव हो जाए। आप ये समझो उस समय पेड़ की छाल, जिसको भोजपत्र कहा गया, उसी पर लोग लिखे। अब वो जो आवाज़ निकली वो कौन सी आवाज़ थी? वो देवनागरी थी। देवनागरी भाषा उसको कहा गया, क्योंकि वो देव के मुँह से निकली। आप ये समझो जो वहाँ की भाषा, वहाँ जहाँ से ये अक्षर उतरे हैं वहाँ से ये निकली, तो उसको देवनागरी कहा गया। देवनागरी में कौन कौन भाषा आती है? देखो, मुख्य रूप से जो देवनागरी भाषा है वो हिंदी और संस्कृत ही है। तो संस्कृत भाषा यानी उस समय भर संस्कृत भाषा में लिखा गया इसको। अब तो जगह जगह यानी अलग अलग भाषाएं हो गई और उन भाषाओं को लोग महत्व दे दिए। और देखो, अज्ञानता बस यानी भाषा के लिए यानी हड़ताल तोड़ फोड़ कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, टिफरका यानी समझ लो लोगों में पैदा कर रहे हैं, प्रेम को ख़त्म कर दे रहे हैं। ये क्या है? ये अज्ञानता है भाषा के चक्कर में। बताओ, तो अब आप ये समझो कि देवनागरी भाषा में लिखा गया तो उसमें देवनागरी लोग पढ़ते थे, समझते थे, जानते थे। आप ये समझो कि उसका पालन करने लगे, लेकिन धीरे धीरे आप ये समझो कि वो यानी समझना पढ़ना उनका धीरे धीरे खत्म सा होता गया। आप देखो, एक समय ऐसा था कि जब इसी भारत देश में यानी आप ये समझो लोग सुबह उठते थे तो गीता के श्लोक, रामायण की चौपाइयाँ पढ़ते थे। आप ये समझो कि बच्चों को माँ बाप ही याद करा देते थे। आप ये समझो कि नहीं भी उसको पढ़े हुए हों, विद्वानों ने उनको पढ़ा दिया हो, सिखा दिया हो, तो रट लेते थे, याद कर लेते थे। यानी इस समय के तरह से अंग्रेजी, हिंदी भाषा, कंप्यूटर तो उस समय पर जानकार लोग नहीं थे इसके, लेकिन यानी यह जो स्तुति थी, जो श्लोक था, ये लोगों को मालूम रहता था, याद रहता था। छोटे छोटे बच्चे, जैसे प्रातः काल का यह स्मरणीय श्लोक है, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तवन्ति दिव्ये स्तवे या सांगवेद पदक्रमोपनिषद गायन्ति यं सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यश हि योगिनो यशंतं न विदुषुरासुरगणाय देवाय तस्मै नमः। ये हानि समझो प्रातः काल का वंदनीय श्लोक है।
तो लोगों को मालूम था। लेकिन अब ये चीज़ें हो गई ख़त्म। आप ये समझो भारत देश का संविधान जब बना था तो बहुत अच्छा था। आप ये समझो भारत देश का संविधान जब बनाया जिन लोगों ने, बहुत मेहनत से बनाया, लेकिन उस समय के नियम के अनुसार आज आदमी कोई काम ही नहीं कर पा रहा है। आप ये समझो समय बदल गया, व्यवस्था बदल गई, लोगों की नीयत बदल गई, लोगों का चरित्र खराब हो गया, लोगों का खान पान खराब हो गया। आप ये समझो चरित्र का और खान पान का असर जो बुद्धि के ऊपर पड़ता है, वो बुद्धि ही खराब हो गई, बुद्धि ही कम हो गई, प्रखरता खत्म हो गई, बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। तो उसको क्या समझेंगे? नहीं समझ पा रहे। जब नहीं समझ पा रहे हैं तो न लोगों को न्याय मिल रहा, न सुरक्षा मिल रही है, न लोगों को यही पता चल पा रहा है कि क्या खाना चाहिए, क्या पहनना चाहिए, किस तरह रहना चाहिए, भाई भाई के साथ व्यवहार कैसा करे, पिता पुत्र के साथ बर्ताव कैसा करे, पत्नी का फर्ज क्या होता है, इस चीज़ की जानकारी ही लोगों को नहीं हो पा रही है। इसी तरह से परिस्थितियाँ बदलती गईं और लोगों को जानकारी कर्मों की आनी समझ लो कि नहीं हो पाई, तो आप ये समझो कि प्राकृतिक आपदाएँ आने लग गईं, ये रोग आने लग गया, ये भूकंप आने लग गए, ये धरती हिलने लग गई, ये अतिवृष्टि होने लग गई, अनावृष्टि होने लग गई। यह सब किस वजह से हुई? लोगों के कर्म खराब होने की वजह से हो गई। कर्म आदमी के जब अच्छे रहते हैं तो कुदरत खुश रहती है। कुदरत का नियम है, प्रकृति का नियम है। पहले जब लोग सत्संग सुनते रहते थे तो नियम का पालन करते थे, नियम को जानते थे, समझते थे। आप ये समझो घर से ही समझो कि नियमों को समझ जाते थे, छोटे छोटे बच्चे समझते थे, घर वालों से ही बहुत कुछ उनको शिक्षा मिल जाती थी। तो अब आप ये समझो जब प्रकृति के नियमों का पालन लोग करते थे तो प्रकृति खुश रहती थी। आप देखो ये वही धरती है, यहाँ काश्तकार खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके पानी मांगता था, बादल बरस जाते थे। वे तरकश रेती निकाल करके छोड़ता और नाम लेकर के कहता कि जाओ उनको मार करके वापस आ जाओ, वापस आ जाता था। इतनी शक्ति थी। आप देखो बब्रे तीर को छोड़ा था, इतिहास में लिखा मिलता है, और पीपल के पेड़ के ऊपर जितने पत्ते थे सबको नट्ठी करके, नीचे जमीन में जो पत्ते थे उसको भी नट्ठी करके, और कृष्ण के हाथ के पत्ते को भी उसकी तरफ जब बढ़ा तो वो भी चिल्लाया कृष्ण से खोलो हाथ, उसको भी वो नट्ठी करके पैर के नीचे के पत्ते को नट्ठी करके अब उसके पास वापस आ गया था। तो ये वो धरती है। यहाँ दैहिक दैविक भौतिक टापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा, कोई कोढ़ी पाही लूला लंगड़ा होता ही नहीं था। आप देखो रामायण बना दिया, रामायण इस समय पर पर्दे पर दिखा रहे हैं, राम का चरित्र दिखा रहे हैं। राम का समय को आप याद करो कि राम के समय की ही यह बात है कि आप ये समझो कि उस समय पर कोई कोढ़ी पाही लूला लंगड़ा होता ही नहीं था, और अल्पमृत्यु ने कौनो पीड़ा, और सब सुंदर सब बिरो शरीरा, अल्पमृत्यु नहीं होती थी। आप ये समझो उम्र पूरा करने के बाद ही शरीर को लोग छोड़ते थे। आप ये समझो कि कोई भी तकलीफ थी नहीं, सब सुंदर सब बिरु शरीरा, सब सुंदर थे, सब बिरु शरीर था। लेकिन अब तकलीफें आई, क्यों आई? तो उसी भूमि पर क्यों आई? क्योंकि उनके आदर्श को लोगों ने छोड़ दिया। आप ये समझो मूर्ति तो बना लिए और मूर्ति की पूजा तो करने लग गए, लेकिन आप ये समझो कि जिस तरह से वो रहे, खाए पिए रहे, जैसा आचरण रहा, वही अगर आज ये पकड़ लें, लोग पकड़ लें, तो अभी तकलीफों से छुटकारा मिल जाए। तो आप ये समझो कि ये भूमि ऐसी भूमि है कि जहाँ पर इस तरह से शिक्षा लोगों को लेने की ज़रूरत है। लेकिन अब वो पुरानी चीज़ें जो थीं, जो सुख और शांति देने वाली थीं, वो सब खत्म हो गई। चमक दमक की तरफ लोग बढ़ने लग गए, तो परेशानी तो आनी ही आनी है। अब इस परेशानी की वजह से, कर्मों की वजह से अन्य लोगों को सज़ा मिलने लग गई। अब अच्छे और बुरे दो कर्म ये बताए गए, अच्छा कर्म और बुरा कर्म।
यानी समझ लो कि अच्छा कर्म में रोटी खिलाना, पानी पिलाना, एक दूसरे की मदद कर देना, ये सब क्या है? ये अच्छा कर्म बताया गया। बुरा कर्म है कि छीन के खा लो, मार के खा लो, ये सब इस तरह से पाप और पुण्य ये दोनों कर्म बना दिए गए। इन कर्मों से कोई भी नहीं बचा जो मनुष्य शरीर में आया। अब ये कर्म यानी समझो बनते कैसे हैं यह भी आपको बता दें। देखो, जीवों पर दया बहुत बड़ा पुण्य बताया गया और जीव हत्या बहुत बड़ा पाप बताया गया और मानव हत्या तो सबसे बड़ा पाप है, क्योंकि यह मनुष्य शरीर भगवान के भजन के लिए, खुदा के इबादत के लिए, गाड को पाने के लिए मिला है। इसी में रास्ता है, साधन भजन आने का ये शरीर कहा गया, साधन भजन का रास्ता, इसमें साधना का साधन धाम मोक्ष का द्वारा, मोक्ष का दरवाजा इसी के अंदर है। तो अब आप ये समझो कि यह मानो मंदिर है, ये जिस्मानी मस्जिद है, इसी को गुरुद्वारा कहा गया, इसी को आने समझो चर्च कहा गया। तो इसको गिरा देना, इसको खत्म कर देना, यानी समझो जबरदस्ती इस जीवात्मा को इस शरीर से निकाल देना, प्राणों को निकाल देना, ये बहुत बड़ा पाप यानी समझ लो कि यानी बताया गया और आदमी इसी को करने लग गया। ऐसी बुद्धि लोगों की खराब हो गई, कहते हैं हिंदू मार दो, सवाब मिल जाएगा, जन्नत मिल जाएगा, मुसलमान मार दो तो स्वर्ग मिल जाएगा, देवता खुश हो जाएंगे, सिखों को मार दो, इनको मार दो, उनको मार दो। ये सब क्या है? जीवों को तड़पा तड़पा करके मारे हैं तो सब उसी के बंदे, उसी के जीव हैं। सकल जीव मम उपजाया, सब पर मोर बराबर दाया, सब जीव उसी के हैं। तो आप ये समझो कि ये जो मार देना है यह है पाप, बहुत बड़ा पाप है। और अब आप ये समझो कि बहुत हिंसा लोग कर रहे, जानवरों को मार दे रहे, काट दे रहे, आप ये समझो उसको पका करके खा रहे हैं। अब ये नहीं मालूम है कि उससे कितना बड़ा कर्म बन रहा है, बहुत बड़ा कर्म बन रहा है। आप ये समझो कि अक्षम्य है ये। तो अब वो जो कर्म बुरे बनते हैं, जिसको पाप कहते हैं, आदमी करते समय नहीं देख पाता है, लेकिन वो जमा हो जाता है। जैसे आप टेलीफोन करते हो तो आपका पैसा बिल यानी कटता है, मीटर चलता है, बिजली का जलाते हो तो पता नहीं चलता है, बाद में पता चलता है इतने रुपए की बिजली जल गई। ऐसे ही वो जो उसका मीटर है हमेशा चलता रहता है कर्मों का, और अंदर में कर्म चतुर्संतःकरण के पास जमा होते रहते हैं। जब तक पुण्य रहता है आदमी का कुछ, तब तक वो दबे रहते हैं, उसी में से वो खर्च होता जाता है, पूरे कर्म जो बन जाते हैं। और जब वो पूरे कर्म खत्म हो जाता है, आप ये समझो तब ये तकलीफ देने लग जाते हैं। यही पाप जो आदमी करता है शरीर से, इसी शरीर के ऊपर कष्ट आने लग जाता है। तो आप ये समझो कि मांस को खा करके, मछली अंडा को खा करके, जीव हत्या करके, यानी इस पेट को कब्रिस्तान बना करके, मंदिर को तो ये गंदा कर ही ले रहे हैं, मस्जिद को गंदा कर ले रहे हैं। पूजा उपासना इसीलिए यानी नहीं कबूल हो रही है, गुरु साहब इसीलिए दया नहीं कर रहे हैं, ये तो हो ही रहा है। लेकिन तकलीफों को निमंत्रण दे रहे हैं लोग। आप ये समझो मनुष्य का भोजन क्या है? मनुष्य का भोजन तो साग सब्जी है, आप ये समझो मेवा मिष्ठान जिसको कहा गया, यानी वो है, सूखा गीला फल है, इसको बनाया। आप ये समझो किसने बनाया? प्रकृति ने बनाया। जीव तो उसमें भी है, लेकिन जो जीव इसमें है, मछली में है, आप देखो मुर्गा भैंसा गाय बैल में है, आप समझो बकरी में है, यानी वो जीव उसमें नहीं है तो उसमें भी, लेकिन ऐसी जगह पर वहाँ बैठाया है कि उसको ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है, कष्ट नहीं होता है। आप ये समझो कि
जड़ में कोई चीज़ जब रहती है तब उतना तकलीफ नहीं होता है। आप ये समझो कि जड़ जब उखड़ता है, जड़ से जब काटते हैं पेड़ गिरता है तब देखो आवाज़ होती है। आप ये समझो ये फल क्या है, ये फल तो जैसे आप ये समझो कि बाल गिर जाता है, आप ये समझो कि जैसे नाखून काट दिया जाता है, डालों को काट दो, जिस तरह से नाखून काट दो उनको उतनी तकलीफ नहीं होती है। जब पेड़ सूख जाता है समझ लो जीवात्मा निकल गई, जैसे ये जीवात्मा शरीर से निकल जाती है तो इसमें सड़न गलन बदबू पैदा होती है और उसमें तत्व खत्म हो जाता है तो वो सूख जाता है, उसको काटने में पाप नहीं है। ऐसे पेड़ काटने में पाप है। आप ये समझो कि एक तरह से कलयुग में कहते हैं कि पाप करने से लक्ष्मी बढ़ती है। ठेका लेते हैं लोग जंगलों का, ठेका सबको नहीं मिलता है। यानी समझो कि जो कुछ अच्छे कर्म किए रहते पैसे वाले या इस तरह से जो उनका उपभोग करने वाले होते हैं लक्ष्मी का, उनको मिलता है, दाम लगाते हैं उसमें। लेकिन ये अक्सर देखा गया कि वो कहते हैं बकर कट्टा और पेड़ कट्टा, ये तरक्की नहीं कर पाते हैं, लक्ष्मी हट जाती हैं वहाँ से, निर्धनता आ जाती है। अच्छे अच्छे देखो जंगल के ठेकेदार और सड़कों पर आ जाते हैं, रोड पर आ जाते हैं, लक्ष्मी हट जाती हैं, धन का अभाव हो जाता है तो पाप तो उसमें भी लगता है। लेकिन ये नहीं, क्योंकि वो जो डाल काटो फल निकालो उनका, फूल तोड़ो, तो आप जो समझो उसमें पाप नहीं लगता है, क्योंकि उसमें तड़पन नहीं होती है। जब जड़ से काटते हैं, नीचे जमीन से काटते हैं, तब वो लड़खड़ा करके पेड़ गिरते हैं। और इनमें देखो कितनी चिल्लाहट होती है, कितनी छटपटाहट होती है, कितना तड़पते हैं। तो कहते हैं जिसका कोई नहीं होता है उसका वो मालिक होता है। इसीलिए कहा गया मर सता गरीब को रो देगा, जब सुनेगा उसका मालिक तो जड़ से खो देगा। आहार के लिए कुछ बनाए गए, जब मर जाते हैं तो वे खाते हैं। जैसे देखो चूहा है, मर गया, बिल्ली मर गई तो कुत्ता खाता है, मांस को जाता है, आप करो सफाई करता है। इस तरह से आप आने समझो कि लैट्रिन करके टट्टी करके चले आओ। और वो जिसको सूकर कहते हैं, लंबे मुंह वाले जानवर होते हैं जो बहुत बच्चा पैदा करते हैं, आप फिर समझो कि आने वो जानवर जाते हैं उसको खा करके साफ करके चले आते हैं। इसी तरह से तो मछली मर जाती है, पानी के ऊपर तैरती है, तो गिद्ध और कौवा उसको खा करके पानी उसकी सफाई कर देते हैं। जो कीड़े मकोड़े या जो भी आप समझो बह करके नदी तालाब में आ जाते हैं या उसमें पैदा हो जाते हैं, मछली उनको साफ करती है, उसके लिए बनाई गई। और जब खुर मर जाती है, पानी के ऊपर तैरने लगती है, तो गिद्ध और कौवा खाते हैं। मनुष्य का तो भोजन ही नहीं है। अब जब आदमी खाता है उसको तो उसी तरह की बुद्धि हो जाती है। जैसे कुत्ता को देख करके दौड़ता है, गुस्सा करता है, ऐसे ही आदमी के अंदर क्रोध जग जाता है। आप देखो पता चलता है किसी कुत्ते को कि यह हमारी माँ है और इसी से हम पैदा हुए थे, यह ज्ञान उसको रहता है। जब उसको वासना सताती है तो अपने समझो कि माँ को माँ नहीं समझता है, बहन को बहन नहीं समझता है। आप समझो कि इसी तरह से बैल को भी नहीं पता चलता है, क्योंकि उनके अंदर ज्ञान नहीं होता है, बुद्धि नहीं होती है, पांचों तत्व नहीं होते हैं। लेकिन मनुष्य ऐसे कर्म को खराब कर ले, ऐसी गलती करे कि जिससे बुद्धि खराब हो जाए तो क्या होगा। आप समझो कि अन्य तकलीफ तो होनी ही होनी रहेगी। अब आप ये समझो कि जो कर्म उसकी वजह से खराब हुए उसकी सजा तो मिलनी ही मिलनी है। आप समझो कि जो खान पान की गड़बड़ी से, मौसम के बदलाव से रोग होता है, दवा से ठीक हो जाता है। और जो अन्य कर्मों का रोग होता है वो इसी तरह की सजा भोग करके, यानी समझो कि तड़पा को किसी को मारा तो तड़प के मरना पड़ता है। आप समझो कि दुख दे करके तो उसी तरह दुख खा करके झेलना पड़ता है, दुख दिया तो दुख झेलना पड़ता है, दुख दिए दुख होते, सुख देने सुख होए। तो आप ये समझो उसी तरह का बदला चुकाना पड़ता है। ये लेने देने का संसार है। कर्जा आप समझो कि अदा यानी करने का ये संसार है।
अब मोटी बात आप ये समझो कि इस समय पर दिन रात जो ये अपने पुलिस के सिपाही और ये अपने स्वास्थ्य कर्मी, सफाई करने वाले, ये डॉक्टर नर्स और ये लोग जो इस कोरोना मरीज के अन्य सेवा में लगे हुए हैं, उस सेवा के आगे ये जो उनको तनख्वाह मिलती है वो जैसे दाल में हींग की तरह से है, अन्य समझ लो कि कुछ नहीं है। आप ये समझो, ये वो जो उनकी तनख्वाह है, सेवा कर रहे हैं, कौन कहाँ का है क्या है, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, अच्छे भाव से कर रहे हैं। देखो इस समय पर नैतिकता लोगों में जग रही है। कब कि जब मौत को सामने देख रहे हैं, इसीलिए कहा जाता है मौत को हथेली पर रखो, मत भूलो कि हमको दुनिया नहीं छोड़ना है, दुनिया आपको एक दिन छोड़ना पड़ेगा। अब सबको मौत जब याद आ रही है तो सबके अंदर निष्ठा प्रेम जग रहा है, सबके अंदर सेवा की भावना जग रही है। तो सेवा ये जो कर रहे हैं वो लेना देना अदा कर रहे हैं, इसमें लेना देना अदा हो रहा है। ऐसा विधान बनाया उसने, इस लेने देने को अदा भी किया जाता है, जिस तरह से लिया उसी तरह से दे करके अदा भी कर दिया जाता है। तो यह है कर्म, कर्म की सजा से कोई नहीं बचा, इसलिए पूरे कर्मों से बचना चाहिए। और आप सब तो भाग्यशाली हो कि जिनको बराबर सत्संग गुरु महाराज का बहुत से लोगों को मिलता रहा, उनके जाने के बाद भी बराबर मिलता रहता है। तो आप कोई चीज़ जब सुनो समझो तो उसको ग्रहण करो, अमल करो, भूल मत जाओ, अच्छी चीज़ को पकड़ लो, रट लो और फिर उस पर चल करके देखो। अगर आपको फायदा दिखे तो आप उसको मान लो। यहाँ तो सारी चीज़ें परीक्षण करने वाली हैं। आप ये देखो कि परीक्षण वैज्ञानिक भी करते हैं। आप ये समझो प्रैक्टिकल बच्चों को भी सिखाया जाता है कि करके देख लो, अनुभव करके, तो आप अनुभव भी करके देख सकते हो। तो अब आप ये समझो कल पूर्णिमा है, तो कल सुबह भी कुछ सुना दिया जाएगा। पूर्णिमा के दिन तो बहुत भीड़ होती थी, जगह जगह बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, देश में विदेश में। लेकिन परिस्थितियाँ भी इस समय की ऐसी हैं, न तो यहाँ से निकल सकते हैं, न लोग वहाँ इकट्ठा हो सकते हैं। लेकिन ये आवाज़ हमारी जहाँ तक पहुँच रही है, सभी प्रेमियों को ये समझना चाहिए कि हम उनको याद कर रहे हैं। हम समझ लो कि उनके आए, समझ लो पास में ही समझें, तो हम उनको बराबर याद कर रहे हैं। तो अब आप ये समझो कि कल कुछ सुना दिया जाएगा, थोड़ी बहुत आप हो, आपको कुछ सुना दिया जाएगा, उन तक भी बात पहुँच जाएगी। सब पहुँच जा रही है, ये सब अपने प्रेमी बात सब पहुँचा जा रहे हैं। जो भी साधन इस वक्त का है उनके पास तक भी बात सब पहुँच जा रही उस साधन के द्वारा। तो बोलो जय गुरुदेव।